हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमंस। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है लेट गो के बारे में। बहुत सारे लोग लेट गो के बारे में समझना चाहते थे। हालांकि मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाए हैं, बट न्यू लोग आते रहते हैं तो उन्होंने पुराने वीडियोस देखने का कष्ट नहीं लिया होगा। आज मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैंने पहले ये वीडियो बनाया, इस वीडियो में कही गई बातों को लोग पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं क्योंकि मैंने पूरी तरह नहीं समझाया था। यहाँ पे मैंने विश पर फोकस करने के बारे में बात की थी और आज इस वीडियो में विश के बारे में फोकस ना करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर ये वीडियो आपका परसेप्शन चेंज कर सकता है पूरी तरह। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मेरा तरीका बहुत ही सिंपल होता है। मैं ऐसे मकड़ी का जाल नहीं बनाती हूँ इन्फॉर्मेशन का अपने खुद के माइंड में, क्योंकि मुझे पता है मैं वो फॉलो नहीं कर पाऊंगी। जितना सिंपल चीज़ें रख सको उतना मेरे लिए बहुत आसान होता है फॉलो करना उस चीज़ को, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विशेस, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हर रोज़ हम छोटी छोटी बातों में डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन हम क्रिएट कर देंगे तो सारी ही चीज़ें कन्फ्यूज हो जाएंगी, है ना। तो आज मैं कैसे लेट गो को समझती हूँ वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। मैं सिखा नहीं रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ। हो सकता है आपकी और मेरी सोच अलग हो सकता है कि मैं कुछ हद तक रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, वॉट एवर इट इज़। तो मैं बस शेयर कर रही हूँ, ओके। जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक आपने सुनी है वो आधी इंफॉर्मेशन है। कोई ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं करता है और बार बार यूज़ करके लेट गो इतना फेमस वर्ड बन जाता है कि लोग इसे कहीं से भी सुनकर पिक करते हैं। पर अगर डिटेल नॉलेज नहीं है तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा इसे समझना। तो धीरज से, शांति से इस वीडियो को देखना, ओके। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। आप सबको पता है कि हमें कहीं जाना हो तो हम टैक्सी बुक कर सकते हैं। मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ओला, उबर, ऐसे अलग अलग ऐप्स होती हैं। जहां मुझे जाना है वो लोकेशन डालती हूँ, टैक्सी बुक हो जाती है और वो मुझे बताता है कि 10 मिनट में आपके पास टैक्सी आ जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी। एक मैप भी दिखता रहता है। तो जब मेरी टैक्सी बुक हो जाती है तो मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या मैं अपने घर के बाहर जाकर ऑटो रिक्शा या बाकी टैक्सियों को रुकाने लगूंगी? नहीं। ओके। क्या मैं हर जगह भागने लगूंगी, सारे पूरे जितने भी रास्ते हैं मेरे घर के आसपास कि मेरी टैक्सी कहाँ है उसको ढूंढने के लिए? नहीं। क्या मैं टेंशन लेते रहूंगी, ड्राइवर को 10 बार कॉल करूंगी? अभी मैंने बुक की है टैक्सी और अभी मैं 10 बार उसको कॉल करूंगी, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो? नहीं। क्यों? बिकॉज आई नो कि अगर मैंने टैक्सी बुक की है उसको कुछ भी करके मेरे घर तक आना ही है। जब वो मेरे पास आ जाएगा, वो मुझे कॉल करेगा, तब मैं बाहर चली जाऊंगी। तब तक मैं क्या करूंगी? मैं रेडी होना स्टार्ट करूंगी। मैं घर की चाबियां, गैस, पानी का नल सब बंद किया है कि नहीं वो चेक करूंगी। मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बैग में रख लूंगी। मैं एक बार और अपने आप को आईने में देख लूंगी। राइट? सेंस बन रहा है अब तक सारी बातों का? सारी बातें समझ गई? गुड। अब यही तो हम अपने विश के साथ करते हैं। हम विश मांग लेते हैं और हम रास्ते पर भागते चले जाते हैं, कहाँ है कहाँ है, क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही, मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, सही तो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये होगा या नहीं होगा, हाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, कैसे पूछूँ, मुझे इतने बजे विश को सोचना चाहिए, उतने बजे सोचना चाहिए, क्या मुझे थैंक यू फील करना है तो मैं सुबह ही फील करूँ, दिन में नहीं फील कर सकती? ओ माय गुडनेस, हम बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारी। और ये जितनी गड़बड़े मैंने बताई ना, इसको ऐसा समझ लो कि एक टैक्सी बुक करके मैंने 100 और टैक्सीज बुक कर ली है और 100 लोग मेरे घर के सामने खड़े होकर हॉन्क करे, पी पी पी, एंड आई डोंट नो कि मुझे कौन सी टैक्सी में बैठना चाहिए। वो सब लोग मेरे ऊपर अटैक कर देंगे कि पागल औरत है क्या, ऐसा वैसा। सिचुएशन आपने समझ ली है? आई नो आप सोच रहे हो कि लेट गो क्या है। तो लेट गो वो शांति है जो आपके और आपके विश के बीच में होती है। आपको इस हाय हुल्ला, इस टेंशन, इस जो गर्दा उड़ाते हो आप अपने मन में, उस टेंशन को आपको लेट गो करना होता है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से बताते हैं कि विश भूल जाओ, विश भूल जाओ। विश अपने आप कुछ समय बाद हमारे मन से धीरे धीरे निकलने लगती है, पर वो कभी हमारे मन से खत्म नहीं हो सकती। दैट इज झूठ। अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है विश को भूल जाओ, वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज यू कैन नॉट फॉरगेट अ विश। नहीं भूल सकते आप। उस विश से रिलेटेड जितनी भी चिंता, परेशानी, नेगेटिव
विचार, डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, डर आपके मन में आ रहा है, नहीं हुआ तो क्या करूँगी, ये टेंशन आपके मन में आ रहा है, इस सारे टेंशन को लेट गो करना है। ये टेंशन क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। आप लोग बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह करते हैं, आप बहुत सारे मेथड्स ट्राई करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हुए या उसके लिए वेट करते हुए ही कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार, ये टेंशन एक सिग्नल भेजता है यूनिवर्स में कि इसे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इतना परेशान हो रहा है, इसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसकी विश हम पूरी करेंगे। किसी भी विश के लिए अब आपको लेट गो करना है, यानी रिलैक्स अगर होना है अपनी विश के बारे में, तो आपको क्या करना होगा? अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। सिंपल एज दैट। जैसे खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम उसमें और ज़्यादा प्याज, आलू, ऐसी सारी चीज़ें डाल देते ताकि वो नमक बैलेंस हो जाए, है ना? उसी तरीके से टेंशन, डर बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स आपको विश्वास और श्रद्धा को बढ़ाना है अपने अंदर। ये आप कैसे बढ़ाएंगे? आप सक्सेस स्टोरी सुनकर बढ़ाएंगे। ये आप अपने आप से सेल्फ टॉक यानी खुद से प्यारी बातें करके बढ़ाएंगे। हमारी मन बहुत सुनता है, हमारी हर बात सुनता है, ठीक है? वो पता है आपको, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो अच्छी बातें सुनती है, सब अच्छा करती है। क्यों? वो कहती है कि बेबी तक सारी चीज़ें पहुंच रही है। हम खुद सबसे बड़े बेबी है, हमारा माइंड सबसे बड़ा बेबी है जो हर पल हमारी बातें सुनता जा रहा है और हम उसमें कचरा डालते जा रहे हैं। मैंने आपके कमेंट से ही सुना है ये सब कुछ कि जब तक लेट गो नहीं करते विश पूरी नहीं होती। क्या ये सच है, क्या ये नहीं है? तो हाँ, ये सच है। मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मेरी विश सच हुई है कोई भी, उस वक्त मुझे वो विश के बारे में याद नहीं था है। लेकिन जिस तरह से आपने इसे समझा है वो तरीका गलत है, उस तरीके को थोड़ा चेंज करना होगा। अब क्या होता है मालूम है? विश पूरी होनी ना होनी उसका सवाल नहीं है, आप कैसा फील कर रहे हैं उसका सवाल है। फिर से टैक्सी वाला एग्जांपल, अगर मैंने टैक्सी बुक की है, 10 मिनट मुझे इंतज़ार करना है, उस 10 मिनट में मैं रो धो के पागल हो जाऊंगी कि टैक्सी नहीं आ रही है, टैक्सी नहीं आ रही, तो किसका मन खराब होगा? किसकी एनर्जी खराब होगी? किसका वाइब्रेशन खराब होगा? तो उसी 10 मिनट को अगर मैं एंजॉय करूंगी तो टाइम भी अच्छे से गुजरेगा, वाइब्रेशंस भी मेरी अच्छी रहेंगी, टैक्सी कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो उसी लिए तो कहते हैं कि जब आप रिलैक्स एंड फ्री रहते हो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहती है, और हाई वाइब्रेशन यानी अच्छी हैप्पी फीलिंग में ही हमारी विश मैनिफेस्ट होती है। हर ट्रेन अपने अपने स्टेशन पर जाकर रुकती है, मैनिफेस्टेशन का स्टेशन ही है हैप्पीनेस, वो दुखी वाले लेवल पर नहीं आती है। ओके तो अगर आप किसी भी विश को मांगने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेट गो कर देंगे, आपका ही मन अच्छा रहेगा, आप बार बार टेंशन नहीं लेंगे, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, और यही तो फीलिंग्स है जो विश को लेकर आती है। इसीलिए लेट गो हमें करना है टेंशन को। अब कुछ लोग का क्वेश्चन ये होता है कि लेट गो कर दिया है विश को, तो हम उसके बारे में सोचे या नहीं सोचे? बिल्कुल सोचे, लेकिन कॉन्फिडेंस से सोचिए, प्यार से सोचिए, टेंशन से नहीं, ठीक है? अब लोग, ये गलत फहमी हो गई है लोगों को कि विश को भूल ही जाना है, विश आनी ही नहीं चाहिए मन में। ऐसा नहीं है। किसी ने अगर आपको भूलने के लिए कहा भी होगा तो वो इसलिए कहा होगा क्योंकि जब जब विश याद आती है आप टेंशन में आ जाते हो, इसीलिए, ठीक है? तो रिलैक्स रहकर ही सोचना है। अब मान लो कि मुझे शादी करनी है, मेरी एज बढ़ते जा रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, घर वाले रोज रोज शादी की बात करते हैं, तो क्या कभी भी ये टॉपिक मेरे मन से जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल। हर रोज ये टॉपिक याद आने वाला है। और हम अगर ना सोचे तो फिर फैमिली याद दिला देगी बार बार, है ना? तो ये समझ लो कि इच्छाओं को, सपनों को अपने मन से नहीं निकाल सकते। यही बात मैंने इस वीडियो में की थी, पर मैंने लेट गो अच्छे से नहीं समझाया था। अब अगर मैं ऐसे सोचूंगी मुझे कभी कोई लड़का नहीं मिल सकता, मम्मी पापा क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, अच्छा रिश्ता नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, माय गॉड, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव बिलीव कर रहे हैं। हमने बोल तो दिया है कि मेरी शादी बहुत परफेक्ट हस्बैंड से हो गई है, लेकिन मन में हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो इसी को हमको लेट गो करना होता है। सिंपलेस्ट तरीके में यही लेट गो का मीनिंग है। पर अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। समझ लो मुझे कहीं पर जाना है,
देती हूँ। वो पता है कबूतर जा जा कैसे वो मैसेजेस लेकर जाता था कबूतर। मान लो आपके पास एक बहुत सुंदर वाइट कलर का कबूतर है जिसके पैर में आपने अपनी विश की चिट्ठी लगा दी है। अब वो सीधे उड़कर यूनिवर्स में जाने वाला है और विश आपके पास आने वाली है, मान लो, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं पता है, विश को उसके पैर में बांध तो लेते हैं पर उस कबूतर को इतना टाइट पकड़ के रखते कि वो बेचारा उड़ ही नहीं सकता। वो थोड़ा सा उड़ने स्टार्ट करता है, हम फिर से उसे दबोच लेके आते हैं। अरे विश पूरी तो हो जाएगी ना, ओ शिट मैं सही से मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ ना, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। जितने बार हम डाउट लेते हैं उतने बार वो कबूतर नीचे आता है, जितने बार हम डरते हैं उतनी बार वो कबूतर नीचे आता है। और इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका अपोजिट भी तो ट्रू है कि जितने बार हम ट्रस्ट करते हैं वो और ऊंचा उड़ता है, जितने बार हम हैप्पी होते हैं वो और जोर से अपने पंख फैलाता है। ये भी सच है। सो लेट गो, आई थिंक आप सबको अब समझ चुका है, इसे कैसे फॉलो करना है ये भी समझ चुका है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ईमान ने तो स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं बताया। आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एग्जाम्पल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके माइंड में रहेंगे। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो अपनी विश को लेकर, इस वीडियो को देखना या फिर ये दोनों एग्जाम्पल्स को याद करना। अपने आप ये सारी चीज़ें होती है। हमारा माइंड, मैंने बोला ना, वो बेबी जैसा है, वो सारी बातें सुन रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टेंशन होगा, ये एग्जाम्पल अगर याद नहीं आया आपको तो आप कभी मेरे वीडियोस मत देखना फिर से। ये चेंज आपके अंदर अपने आप आएगा। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी टेंशन तो होगी, बार बार अपने ट्रस्ट को मजबूत करना है। थोड़ी सी टेंशन मुझे भी होती है, ठीक है, एक सेकंड को ऐसे डाउट आके जाता है तो मैं उसको मिटा देती हूँ कि नो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अभी आप बहुत ध्यान से बातें सुनने वाले पर्सन हैं और आपने कबूतर वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझा है तो आपको अब ये डाउट आएगा कि वो एक सेकंड के डाउट में भी तो कबूतर नीचे आ सकता है। नहीं आ सकता। आप फैन का बटन छोटा सा उंगली रखते हो उस पर तो फैन दब जाता है बटन, नहीं, आपको खट ऐसे पूरा दबाना पड़ता है ना। तो छोटे से टेंशन में वो कबूतर ऐसे करके फिर से उड़ने लगता है, नीचे नहीं आता। Oh my God, my examples are crazy. I am crazy. I hope आप सबको समझा होगा अच्छे से मैं क्या बता रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डाउट्स पूछिए, मैं उन सारे डाउट्स को लेकर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, चाहे छोटा सा सिली क्वेश्चन हो या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पूछिए। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं 100% उस पर वीडियो बनाऊंगी, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल रहा है तो मत पूछना। अगर इस वीडियो में नहीं मिला है आपको अपना आंसर तभी वो क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मैं उतने क्वेश्चंस, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं सारे क्वेश्चन आपके आंसर कर दूंगी तो मेरी उतनी एनर्जी फिर बाद में वेस्ट होगी। ठीक है, 2-3 बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, 2-3 दिन तक फॉलो करिए इसको। फिर अगर ना हो कुछ तो मुझे पूछना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। ओके, आज थोड़ा बड़प्पन से बात कर रही हूँ मैं कि मैं बताऊँगी, मैं ये करूँगी, सॉरी फॉर दैट, बट एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ कि हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे, हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे सब कुछ। ओके, बाय, टेक केयर, रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, कबूतर को उड़ने दीजिए।